जय हिंद साथियों। आज एक बार फिर हम बात करेंगे बिहार के 243 विधानसभा सीटों के सर्वे के बारे में। जैसा कि आप जान सकते हैं कि चुनाव के दिन उंगलियों पर गिनने के जितने ही बचे हैं और चुनाव एकदम करीब आ चुका है। सभी पार्टियों ने और गठबंधनों ने अपने सीट और उम्मीदवार भी घोषित कर दिए हैं। इसी को लेकर आज हम बात करेंगे कि बिहार के 243 सीटों में कौन पार्टी या कौन सी गठबंधन कितने सीटें लेकर आ रही हैं। इस बात को हम समझेंगे जिला स्तर पे। तो इसी श्रृंखला में हमारा पहला जिला है मधुबनी। दोस्तों, मधुबनी में कुल 10 सीटें हैं और इन 10 सीटों में एनडीए के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं महागठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, जबकि जन स्वराज के खाते में 1 सीट और एएमआईएम यहां पर 0 है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे अपने अगले जिले की तरफ। हमारा अगला जिला है सीतामढ़ी। 8 सीटों का जिला है सीतामढ़ी, जहां पे एनडीए 3 सीट लेकर आ रही है। वहीं महागठबंधन यहां पे 5 सीटें लेकर आ रही है। जन स्वराज और एएमआईएम का यहां पे खाता भी नहीं खुल रहा है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला जिला है सेवहार। ये 1 सीट है यहाँ पे सेवहार में और ये 1 सीट महागठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन के खाते में जाते हुई नजर आ रही है। हम आगे बढ़ते हैं और हम अपने अगले जिले की तरफ बढ़ेंगे। हमारा अगला जिला है पश्चिमी चंपारण। 9 सीटों का जिला है पश्चिमी चंपारण, जिसमें एनडीए के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। आप देख सकते हैं जन स्वराज और एएमआईएम यहाँ पे 0 पे ही सवार है। हम आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला जिला है पूर्वी चंपारण। 12 सीटों का ये जिला है। 12 सीटों में से एनडीए के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 8 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, जबकि जन स्वराज और एएमआईएम यहाँ पे 0 है। हम आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला जिला है सुपौल। 5 सीटों का ये जिला है। इन 5 सीटों में से एनडीए के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं महागठबंधन के खाते में यहाँ पे 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अन्य यहाँ पे भी शेष 0 ही है। हम आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला जिला है अररिया। 6 सीटों का जिला है और इन 6 सीटों में से 2 सीट एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, जबकि महागठबंधन के खाते में 4 सीट जाती हुई नजर आ रही है। जन स्वराज और एएमआईएम यहाँ पे 0 ही है। हम आगे बढ़ते हैं गोपालगंज की तरफ। गोपालगंज में कुल 6 सीटें हैं और यहाँ मुकाबला काफी कांटे का नजर आ रहा है इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच में। दोनों के ही खाते में 3-3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, जबकि जन स्वराज और एएमआईएम यहाँ पर 0 है। हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ और हमारा अगला जिला है सारण। 10 सीटों का ये जिला है और 10 सीटों में से एनडीए के खाते में सिर्फ 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं महागठबंधन के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। जन स्वराज यहाँ पे 1 सीट लेके आ रही है और एएमआईएम भी यहाँ पे अपना खाता खोलती हुई नजर आ रही है। हम आगे बढ़ेंगे अगले जिले की तरफ। हमारा अगला जिला है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में एनडीए सिर्फ 4 सीटें लेकर आ रही है। 11 सीटों का ये जिला है, जिसमें सिर्फ ही 4 सीट लेकर ही आ रही है यहाँ पे, और महागठबंधन 6 सीट लेकर आ रही है। जन स्वराज यहाँ पे 0 है और यहाँ पे एएमआईएम 1 सीट लेकर आ रही है। हम आगे बढ़ते हैं अगले जिले की तरफ। हमारा अगला जिला है वैशाली। 8 सीटों का जिला है वैशाली और यहाँ पे आप देख सकते हैं एनडीए के खाते में सिर्फ 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं महागठबंधन के खाते में 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। एएमआईएम जन स्वराज यहाँ पे 0 ही है। हम आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला जिला है दरभंगा। 10 सीटों का ये जिला है और 10 सीटों में से 3 सीट एनडीए के खाते में जाती हुई साफ तौर पे नजर आ रही हैं। वहीं महागठबंधन के खाते में यहाँ पे 7 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अन्य दोनों पार्टियां यहाँ पे 0 ही हैं। हम आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला जिला होगा समस्तीपुर। 10 सीटों का जिला है समस्तीपुर और इन 10 सीटों में से एनडीए के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं।
वहीं महागठबंधन यहाँ पे 6 सीट लेकर आ रही है। बाकी 2 पार्टियां यानी जन स्वराज और AMIM यहाँ पे शून्य पे ही सवार हैं। हम आगे बढ़ेंगे, हमारा अगला जिला होगा सहारस। 4 सीटों के इस जिले में मुकाबला बहुत कांटे का चलेगा और यहाँ पे ये उम्मीद लगाई जा सकती है, ये कयास लगाई जा सकती है कि महागठबंधन के खाते में 2 सीटें और एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीटें ही आएंगी। हम इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, हमारा अगला जिला होगा खगड़िया। 4 सीटों का ये जिला है। इन 4 सीटों में से सिर्फ 1 सीट एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वही इंडिया गठबंधन यहाँ पे 2 सीट लेकर आ रही है। इसी के साथ यहाँ पे जन स्वराज 1 सीट लेकर आ रही है और AMIM यहाँ पे शून्य है। हम आगे बढ़ेंगे अपने अगले जिले की तरफ। हमारा अगला जिला होगा बेगूसराय। बेगूसराय में कुल 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों में से 3 सीट एनडीए के खाते में जाती हुई साफ तौर पे नजर आ रही है। वहीं पे महागठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, जबकि जन स्वराज और AMIM यहाँ पे शून्य ही है। हम आगे बढ़ेंगे, हमारा अगला जिला है मुंगेर। 3 सीटों का जिला है मुंगेर। मुंगेर में भी मुकाबला अच्छा ही चलने वाला है। यहाँ पे एनडीए के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आएगी और वहीं महागठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आएगी और जन स्वराज और AMIM यहाँ पे शून्य ही होगा। हम आगे बढ़ेंगे अपने अगले जिले की तरफ, लखीसराय, जो कि 2 सीटें यहाँ पे हैं और ये 2 के दोनों सीटें बड़े ही आराम से महागठबंधन क्लीन स्वीप करने वाली है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले जिले की तरफ, शेखपुरा। 2 सीटों का ये भी जिला है और इन 2 सीटों में से ये कयास लगाया जा सकता है कि महागठबंधन ये 2 के दोनों सीटें अपने ही खाते में रखने के लिए तैयार है। बाकी अन्य यहाँ पे शून्य ही रहेंगे। हम आगे बढ़ते हैं नालंदा की तरफ। नालंदा में 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों में से 2 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। वही महागठबंधन के खाते में यहाँ पे 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। जन स्वराज और AMIM यहाँ पे शून्य ही रहेंगी। हम आगे बढ़ते हैं माधोपुरा की तरफ। 4 सीटों का ये जिला है और इन 4 सीटों पे फाइट अच्छी खासी नजर आने वाली है, क्योंकि एनडीए के खाते में यहाँ 2 सीट जाती हुई नजर तो आ रही है, लेकिन महागठबंधन भी यहाँ पे 2 ही सीट लेकर आ रही है, तो यहाँ पे फाइट अच्छी होने वाली है। हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले जिले की तरफ। हमारा अगला जिला है बक्सर। बक्सर में भी मुकाबला बराबरी का ही नजर आ रहा है। 4 सीटों का जिला है बक्सर, जबकि एनडीए के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं इंडिया गठबंधन यानी महागठबंधन के खाते में भी 2 ही सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। बाकी अन्य शून्य पे ही सवार है। हम आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ेंगे भोजपुर की तरफ। भोजपुर में 7 सीटें हैं और इन 7 सीटों में एनडीए के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं महागठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, जबकि जन स्वराज और AMIM यहाँ पे शून्य पे ही सवार है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले जिले की तरफ। हमारा अगला जिला होगा, बिहार की राजधानी है पटना। 14 सीटों का जिला है पटना और बिहार की राजधानी भी है, तो राजधानी में हाल एनडीए का सही नहीं रहने वाला है। राजधानी में सिर्फ 5 ही सीटें नजर आ रही हैं एनडीए के खाते में। वही महागठबंधन यहाँ पे 8 सीटें लेकर आ रही है। नई नवेली पार्टी जन स्वराज यहाँ पे अपना खाता खोलती हुई नजर आ रही है 1 सीट के साथ में, जबकि AMIM यहाँ पे शून्य पर ही है। हम आगे बढ़ेंगे अगले जिले की तरफ। हमारा अगला जिला होगा किशनगंज। किशनगंज में कुल 4 सीटें हैं। यहाँ पे मुकाबला लगभग बराबरी का ही नजर आ रहा है। खींचतान काफी होने वाली है। एनडीए के खाते में 2 सीटें जाती हुई अभी नजर आ रही हैं। वहीं महागठबंधन के खाते में भी 2 ही सीटें जाती हुई नजर आ रही है। जन स्वराज और AMIM यहाँ पे शून्य है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे पूर्णिया की तरफ। 7 सीटों का ये जिला है। इन 7 सीटों में एनडीए के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं महागठबंधन के खाते में यहाँ पे 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। जन स्वराज और AMIM यहाँ पे शून्य पे ही फिलहाल सवार नजर आ रहे हैं। हम आगे बढ़ेंगे अपने जिले की तरफ और हमारा अगला जिला होगा कटिहार। 7 सीटों का ये जिला है कटिहार। इन 7 सीटों में एनडीए के खाते में 3 सीट जाती हुई साफ तौर पे नजर आ रही है। महागठबंधन यहाँ पर 4 सीट लेकर आ रही है।
बाकी जन स्वराज और एएमआईएम यहाँ पे शून्य पर ही सवार है। इसी के साथ हम अपने अगले जिले की तरफ प्रस्थान करेंगे। हमारा अगला जिला है भागलपुर। भागलपुर में दोस्तों 7 सीटें हैं और इन 7 सीटों में एनडीए के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, जबकि जन स्वराज यहाँ पे शून्य है, लेकिन यहाँ पे 1 सीट एएमआईएम के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे अपने अगले जिले की तरफ। हमारा अगला जिला होगा बांका। 5 सीटों का जिला है बांका, जहां पर 2 सीट एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, वहीं 3 सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। जन स्वराज और एएमआईएम यहाँ पे शून्य पे ही सवार रहेंगे। हम अपने अगले जिले की तरफ बढ़ेंगे। हमारा अगला जिला होगा कैमूर। 4 सीटों का जिला है कैमूर। कैमूर में मुकाबला बराबरी का ही नजर आ रहा है और यहाँ पे 2 सीटें एनडीए के खाते में और 2 सीटें महागठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। जन स्वराज और एएमआईएम यहाँ पे शून्य पे सवार हैं। हम आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। हमारा अगला जिला होगा रोहतास। 7 सीटों का जिला है रोहतास। रोहतास में एनडीए को 3 ही सीटें मिल रही हैं, वहीं महागठबंधन को भी 3 ही सीटें मिल रही हैं। जन स्वराज यहाँ पे 1 सीट लेके आ रही है और एएमआईएम तो यहाँ शून्य ही है। हम आगे बढ़ते हैं अगले जिले की तरफ, अरवल। 2 सीटों का जिला है अरवल और ये 2 सीट ऐसा लग रहा है कि एनडीए और महागठबंधन के खाते में बराबर ही बढ़ चुके हैं। 1 सीट एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, 1 महागठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। जन स्वराज और एएमआईएम यहाँ पे शून्य हैं। हम आगे बढ़ेंगे अपने अगले जिले की तरफ। हमारा अगला जिला होगा औरंगाबाद। 6 सीटों का जिला है औरंगाबाद। औरंगाबाद में 2 सीट एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, जबकि महागठबंधन यहाँ पे 4 सीट लेकर आ रही है और जन स्वराज एएमआईएम दोनों यहाँ पे शून्य ही रहने वाले हैं जहां तक उम्मीद है। हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले जिले की तरफ। हमारा अगला जिला होगा गया। गया में 10 सीटें हैं, जिसमें एनडीए के खाते में 5 सीट जाती हुई साफ तौर पे नजर आ रही है, वहीं महागठबंधन के खाते में 5 सीट जाती हुई नजर आ रही है। बाकी अन्य यहाँ पे शून्य पे ही सवार नजर आने वाले हैं। अगला जिला है हमारा नवादा। नवादा में 5 सीटें हैं और इन 5 सीटों में एनडीए के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है, महागठबंधन के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। जन स्वराज और एएमआईएम यहाँ पे शून्य पर ही सवार हैं। हम आगे बढ़ेंगे अपने जिले की तरफ। हमारा अगला जिला होगा जमुई। जमुई में 4 सीटें हैं, जहां एनडीए के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है, वहीं महागठबंधन के खाते में यहाँ पे 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। जन स्वराज यहाँ पे शून्य ही रहने वाली है और मजलिस के खाते में यहाँ पे 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे अपने अगले जिले की तरफ। हमारा अगला और आखिरी जिला होगा जहानाबाद। जहानाबाद 3 सीटों का जिला है दोस्तों और इन 3 सीटों में से एनडीए के खाते में एक सीट जाती हुई नजर आ रही है, वहीं महागठबंधन के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। जन स्वराज और एएमआईएम यहाँ पे शून्य पे ही सवार रहने वाले हैं। तो अब तक आपने मेरे द्वारा कुल 243 सीटों का ओपिनियन पोल देखा, जिसमें एनडीए यानी कि नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, चिराग पासवान जैसे दिग्गजों के गठबंधन में सिर्फ 91 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, वहीं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के गठबंधन यानी कि महागठबंधन में 143 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। उसी के साथ जन स्वराज नई पार्टी है, 5 सीटें लेकर आ रही है और एएमआईएम भी यहाँ पे पीछे नहीं रह रही है, ये भी 4 सीटें लेकर आ रही है। तो दोस्तों जैसा कि आईने की तरह ये बात साफ नजर आ रही है कि 143 सीट पाके महागठबंधन बिहार में अपनी सरकार बनाने वाली है और जहां तक उम्मीद है 100% ये उम्मीद है कि बिहार में तेजस्वी यादव ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। तो आप लोग कमेंट में ये राय दीजिए कि आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं और आपके जिले में कितनी और सीटें महागठबंधन के खाते में बढ़ सकती है। इसी के साथ धन्यवाद।